कल जैसा हम रैली के साथ जा रहे थे तो पाकिस्तान का भी झंडा था मेरे पास और पीटीआई का भी झंडा था, दोनों झंडे थे। तो मेरी मिसेस के पास उठाया हुआ था तो पुलिस वाला इनके पास आया, उनको बदतमीजी से उसने कहा कि ये झंडा दे दो। भाई मुझे सिर्फ सवाल ये है, रियासत पाकिस्तान से कहते जी आप जश्न आज़ादी आज 78 आप मना रहे सेलिब्रेशन किस चीज़ की, कि अगर हम पाकिस्तान का भी झंडा नहीं उठा के अगर जश्न आज़ादी मना सकते तो फिर लानत है हमारी ऐसे आज़ादी पर। मेरा एक सवाल है, एस्टेब्लिशमेंट से सवाल है जो ये कहती है कि जी मुल्क पाकिस्तान के लिए आप कुर्बानियाँ दे रही है, अगर ये बच्चे नहीं कर रहे जश्न आज़ादी मनाने के लिए तो आप लोग इनको ऊपर फसाइयत कर रहे हैं। वो जो SHO था उसको से मैंने सिर्फ एक सवाल किया, मैंने कहा ये पाकिस्तान का झंडा हमें दे दो। वो आगे से बदतमीजी से कहता दफ़ा हो जो, और गिरबान पे हाथ डाल रहा था वो हमारे। ये उसको सिखाया गया था, ये मरीम नवाज की टाउट पुलिस बनी हुई है, इसको बिल्कुल भी कोई शर्म है यानी कि आइन और कानून पे ये अमल करे ना तो फिर हम लोगों को ज़रूरत नहीं है निकलने की बाहर, लेकिन इनकी बगारतियों की वजह से हम लोगों को निकलना पड़ता है फिर बाहर। ये बताइएगा, जब आप से झंडा छीनने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि कल आपसे झंडा छीना गया, तो आपको, क्योंकि 2 बच्चे आप माँ भी हैं, तो आपको क्या फील हो रहा था उस टाइम, आप क्या सोच रही थी? कुछ भी नहीं, बस हम आज़ादी के साथ अपने मुल्क में जश्न मना रहे थे और झंडा था तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान का। चूंकि उनको तहरीक इंसाफ का झंडा देख के तकलीफ हो गई थी, उन्होंने पहले मुझसे मांगा, मैंने नहीं दिया, फिर उन्होंने एकदम से मेरे हाथ से खींचा है और फिर आगे से उन्होंने बदतमीजी स्टार्ट कर दी और वो झंडा लेकर चले गए। लेकिन इनसे मैं ये पूछती हूँ कि आप लोगों के घरों में माएँ बहनें नहीं है, आप लोगों को बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है। वो जो ऐसे चौक खड़ा हुआ आगे से बदतमीजी किया जा रहा था और कह रहा था कि दफा हो, वो घर में अपनी माँ बहन को भी ऐसे ही कहता है कि दफा हो जाओ। उसको जरा शर्म नहीं आई कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ, या उसकी जो औलाद है वो उनकी भी इसी तरह से तरबियत कर रहा है। शेम ऑन हर। रावलपिंडी में मैं मौजूद हूँ, सिमाबिया ताहिर साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, असद अब्बास साहब मौजूद हैं, और वो फैमिली जिसको कल जब ये रैली के साथ आ रहे थे तो गिरबान से पकड़ा एक SHO साहब ने, और उनको जो है वो पाकिस्तान का झंडा उनके हाथ में था, पीटीआई का झंडा था, और झंडा छीनने की कोशिश की। उनके दरमियान में क्या बातचीत हुई है, आज हमारे साथ सिमाबिया ताहिर साहबा मौजूद है। सिमाबिया ताहिर साहबा, पहले तो ये बताइएगा कि पूरे पाकिस्तान में इस टाइम रैलियां हो रही हैं, और आज जो है वो रावलपिंडी में भी काफी सारी जगहों पे हमने रैली देखी है, पाकिस्तानी जो है वो बाहर निकले हुए थे, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि देखें, आप इमरान खान को माइनस करना चाहते थे। इमरान खान को माइनस करने के लिए आपने हर तरह की साजिशें, हर तरह के मंसूबे बनाए। आपने इमरान खान को तकालीफ दी, आपने इमरान खान के वर्कर को तकालीफ दी, आपने इमरान खान की लीडरशिप से जो है पार्टी छुड़वाई, सब कुछ किया। आपने उनकी बहनों को जेल में भेजा, उनकी मिसेस जो है वो जेल में। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि वो खौफ के बुत टूट चुके हैं और लोग जो हैं वो इमरान खान के लिए निकल रहे हैं। कल रावलपिंडी ने यह साबित किया, आज भी रावलपिंडी ने यह साबित किया है। कराची, मुल्तान, आप पाकिस्तान के गिलगित से लेके यहाँ तक जो है आप देख लीजिए कि हर जगह पे रैलियां ही रैलियां हुई हैं, प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट हुए हैं। किसके लिए? कैदी नंबर 804 के लिए। तो बात यह है कि कल जो कुछ हुआ है ना, और जो इन मासूम बच्चों के साथ किया गया है, ये फस्तायत की इंतहा है। मैं उन SHO खिजर साहब से पूछना चाहती हूँ कि आपको शर्म नहीं आई? कल आपके अपने बच्चे नहीं हैं, आपने ये नहीं सोचा कि आप 2 मासूम बच्चियों के सामने उनके फादर पे हाथ उठा रहे हैं, आप उनकी माँ से जो है वो झंडा खींच रहे हैं? आपको शर्म नहीं आई ये करते हुए? आप लोग ये नहीं सोचते कि कल को वक्त जब पलटेगा तो आप लोगों को जवाबदेह होना पड़ेगा, एहतिसाब आपका भी होगा खिजर साहब, और बाकी उन तमाम लोगों का भी कि जिन्होंने जुल्म और फसायत की है। अगर आप लोग ये समझते हैं कि इमरान खान को आप माइनस कर सकते हैं तो करके देख लीजिए। कल माइनस क्या, कल वो ट्रिपल टाइम प्लस हो चुका है इमरान खान। तो इमरान खान को आप नहीं हरा सकते, और जब तक इमरान खान के साथ हम सारे मौजूद हैं ना, या हम में से कोई एक भी मौजूद होगा, तब तक इमरान खान का आप बाल भी बीका नहीं कर सकते हैं। सिमाबिया ताहिर साहबा, ये बताइएगा, आज जो हमने तस्वीरें देखी हैं, आज जो तमगे बांटे गए हैं, उनमें जो पीछे तस्वीरें लगाई गई थी उनमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर गायब थी, और उन बाकी जो जिन लोगों ने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का, उनकी तस्वीरें गायब थी। इस पर आप क्या कहेंगी? इस पर मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जिनको तशहीर का शौक हो ना, तो उनके लिए नज़रिया मैटर नहीं करता।
इमरान खान की जो पार्टी है ना वो नजरियाती पार्टी है। इमरान खान जो है ना वो एक नजरिया है, एक नजरिए के तहत इमरान खान की जिद्दोजहद है 27 साल की। जिनको जो है ना वो सोने की प्लेटों में या चांदी की प्लेटों में शुरू से खाने मिलते रहे हो ना, या वो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हो, तो उन लोगों को ये एहसास नहीं है कि पाकिस्तान किन कुर्बानियों से बना था और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कितनी जो है जिद्दोजहद की, मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने कितनी जिद्दोजहद की, अल्लामा इकबाल ने कितनी जिद्दोजहद की, लियाकत खान साहब ने कितनी जिद्दोजहद की, या बेगम राना लियाकत जो है उन्होंने कितनी जिद्दोजहद की, ये लोग नहीं समझ सकते। ये तहरीक को क्या जाने, ये वही है ना नवाज शरीफ साहब के जो जीटी रोड पे निकले थे तो इनके लोग भी पीछे इनके नहीं आए थे, तो ये अकेले वहां पे रह गए थे, ठीक है, इनको छोड़ के चले गए थे लोग। तो जिन लोगों के ये हालात हो, आपने आज किसको दिए हैं वो सारे अवार्ड्स? आपने दिए अता तारड़ को, उस शख्स को कि जो पार्लियामेंट में खड़ा होके, जो खुद एक पार्लियामान का हिस्सा था, और वो शख्स जिस वक्त पार्लियामान में आता है पंजाब की, तो हमारी गवर्नमेंट में जिस टाइम रजीम चेंज हुआ था और हमजा शहबाज जो है उसको वहां पे वो किया गया था, तो उस वक्त इसी अता तारड़ ने वहां पर गंदे इशारों के साथ इसने एक तरफ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन उठाया हुआ था और दूसरी तरफ ये उन गंदे इशारों से खवातीन को जो है वो कर रहा था। तो जहां पे आप ऐसे लोगों को अवार्ड देते हैं, जहां पे आप उन लोगों को अवार्ड दे रहे हैं कि जो सिर्फ इमरान खान के बुग़्ज़ में इमरान खान के खिलाफ बोलते रहे और आप लोगों के जो है वो तलवे चाटते रहे हैं, तो जहां पर ये हालात आ जाए ना, तो ये मान लीजिए कि आप हार गए हैं। आपको इमरान खान से माफी मांगनी चाहिए अब, क्योंकि हालात अगर ये आ गए हैं कि आपने मोहसिन नकवी जैसे दरिंदे को और अता तारड़ जैसे खबीस इंसान को अगर आप लोगों ने अवार्ड्स देने, तो फिर कहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कहाँ मोहतरमा फातिमा जिन्ना, और कहाँ हमारे वो सारे तहरीक के लोग कि जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया था? आपने तो उनके ख्वाब को रेजा रेजा कर दिया। आपने तो पाकिस्तान के आईन की धज्जियां उड़ा दी, कानून की धज्जियां उड़ा दी। तो डेफिनेटली देखें, जब ये चीजें शुरू हो जाए ना मुख्तार, फिर आपका कानून और आइन कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा ये बताइएगा, जब आपको कल बाइक पे रोका गया और आपके गिरबान में हाथ डाला गया तो आपको क्या कहा गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जैसा हम रैली के साथ जा रहे थे तो पाकिस्तान का भी झंडा था मेरे पास और पीटीआई का भी झंडा था, दोनों झंडे थे। तो मेरी मिसेस के पास उठाया हुआ था, तो पुलिस वाला इनके पास आया, उनको बदतमीजी से उसने कहा कि ये झंडा दे दो। भाई मुझे सिर्फ सवाल ये है रियासत पाकिस्तान से, कहते जी आप जश्न आज़ादी आज 78 आप मना रहे सेलिब्रेशन किस चीज़ की? कि अगर हम पाकिस्तान का भी झंडा नहीं उठा के अगर जश्न आज़ादी मना सकते तो फिर लानत है हमारी ऐसे आज़ादी पर। मेरा एक सवाल है, एस्टेब्लिशमेंट से सवाल है जो ये कहती है कि जी मुल्क पाकिस्तान के लिए आप कुर्बानियाँ दे रही है, अगर ये बच्चे नहीं कर रहे जश्न आज़ादी मनाने के लिए तो आप लोग इनको ऊपर फसाइयत कर रहे हैं। वो जो SHO था उसको से मैंने सिर्फ एक सवाल किया, मैंने कहा ये पाकिस्तान का झंडा हमें दे दो। वो आगे से बदतमीजी से कहता दफ़ा हो, जो गिरबान पे हाथ डाल रहा था वो हमारे, ये उसको सिखाया गया था। ये मरीम नवाज की टाउट पुलिस बनी हुई है, इसको बिल्कुल भी कोई शर्म है यानी कि आइन और कानून पे ये अमल करे ना तो फिर हम लोगों को ज़रूरत नहीं है निकलने की बाहर, लेकिन इनकी बगारतियों की वजह से हम लोगों को निकलना पड़ता है फिर बाहर। ये बताइएगा, जब आप से झंडा छीनने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि कल आपसे झंडा छीना गया, तो आपको, क्योंकि 2 बच्चे आप माँ भी हैं, तो आपको क्या फील हो रहा था उस टाइम? आप क्या सोच रही थी? कुछ भी नहीं, बस हम आज़ादी के साथ अपने मुल्क में जश्न मना रहे थे और झंडा था तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान का। चूंकि उनको तहरीक इंसाफ का झंडा देख के तकलीफ हो गई थी, उन्होंने पहले मुझसे मांगा, मैंने नहीं दिया, फिर उन्होंने एकदम से मेरे हाथ से खींचा है और फिर आगे से उन्होंने बदतमीजी स्टार्ट कर दी और वो झंडा लेकर चले गए। लेकिन इनसे मैं ये पूछती हूँ कि आप लोगों के घरों में माएँ बहनें नहीं है, आप लोगों को बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। वो जो ऐसे चौक खड़ा हुआ आगे से बदतमीजी किया जा रहा था और कह रहा था कि दफा हो, वो घर में अपनी माँ बहन को भी ऐसे ही कहता है कि दफा हो जाओ। उसको जरा शर्म नहीं आई कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ, या उसकी जो औलाद है वो उनकी भी इसी तरह से तरबियत कर रहा है। शेम ऑन हर, शेम ऑन हिम। जी, तो ये सारे मनाजर आप लोगों को दिखाए हैं। इस टाइम मैं रावलपिंडी में मौजूद हूँ। असद अब्बास साहब, क्या कहेंगे आप इन सारी सूरत हाल पे? देखिए जी, बड़े शर्म का मुकाम है कि कल 14 अगस्त का दिन था और इन बच्चों के साथ जो फस्तियत की गई है, जो बगैरती की गई है, इनको शर्म आनी चाहिए इन चीज़ों की। क्या आज़ादी, हमने आज़ादी 78 सालों में अभी तक आज़ादी हासिल नहीं की। हम अभी तक महकूम है उसी तरह, खाली नाम की हमें आज़ादी मिली है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। आपने अगर आज़ादी देखनी है तो बाहर दूसरी कौमों के जाके देखें, वाकई उनको हकीकी आज़ादी मिली हुई है। हमारे लिए अभी तक हकीकी आज़ादी हमें नहीं मिली। 47 में मिली थी, उसके फौरन बाद ये दोबारा कैप्चर कर ली गई है और उस पर कब्जा कर लिया गया, वो जो अब तक जारी है।
सिमाबिया ताहिर साहबा, अगला स्टेप क्या है तहरीक का? अगला स्टेप क्या है? ये आपने जिस बच्चे को उठाया हुआ है, कल इसकी बड़ी तस्वीर एक वायरल होती है अपने वालिद के साथ। अगला स्टेप क्या है? पीटीआई क्या करने जा रही है? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक तो तब तक जारी रहेगी कि जब तक इमरान खान साहब और हमारे तमाम असीरान जमहूरियत जो है उनको रिहा नहीं कर दिया जाता, जब तक इस मुल्क में हर एक को उसके हुकूक के मुताबिक उसको जीने का हक नहीं मिलता, तब तक ये तहरीक जारी रहेगी। इमरान खान ने 27 साल की जो जदोजहद की है ना, वो जदोजहद इसलिए की है कि पाकिस्तान को इंसाफ मिले, पाकिस्तान में सिस्टम ठीक हो और हर शख्स जो है वो आज़ादी से जी सके। जिस मुल्क की अदालतें जो है वो इंसाफ ना दे सकें, तो आप मुझे ये बताएं मुख्तार की, तब आप वहाँ पर क्या करेंगे? क्या जवाब बनता है आपके जीने का? आप अदालतों को बंद कर दीजिए ना, अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते। तो ये प्रोटेस्ट रैलीज जल्द से ये सब कुछ चलता रहेगा इंशाल्लाह। इमरान खान के लिए तहरीक जो है कभी नहीं रुकेगी। आप ये सोचें मुख्तार, कल ये मासूम बच्चा ये मेरे साथ वहाँ पर डाले पर जो है ये बैठा हुआ था जिस वक्त मैं खड़ी थी और पुलिस ने जिस वक्त हमला किया, और ये बच्चा मासूम बच्चा, ये इमरान खान की तस्वीर इसने उनको नहीं छीनने दी अपने से। ये इमरान खान की तस्वीर को सीने के साथ लगा के बैठा रहा और आंसू इसके गिर रहे थे। क्या शर्म नहीं आई उनको? क्या उस पुलिस को ज़रा सा एहसास नहीं हुआ? उनमें इंसानियत की इतनी भी रमक बाकी नहीं है कि एक मासूम बच्चा जो इमरान खान के लिए, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए अगर वो निकल रहा है तो आप उस पर जुल्म करेंगे? आप इन बच्चों के जहनों में क्या छाप छोड़ना चाहते हैं? ये कि ये इस मुल्क से मोहब्बत ना करें, ये इन लोगों का एहतराम ना करें, ये नफ़रत करें अपनी फ़ौज से, ये नफ़रत करें अपनी पुलिस से। आप इनके मुहाफ़िज़ हैं, आपको इनकी हिफाजत करनी चाहिए, ना कि आप इन पर इतना जुल्म करें कि ये आपसे इतने बदजन हो जाएं कि कल को खुदा न खासा ये बागी बन जाए। बहुत शुक्रिया। सिमाबिया ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थी और वो फैमिली भी हमारे साथ मौजूद थी जिसके साथ कल जो है ये वाक़या पेश आया। जो भी नई अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।